Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to Degu's World. एक्चुअली मैं बीच में मैंने वीडियो थोड़े बंद कर दिए हैं, लाइक मैं अभी नहीं रख रही हूँ बिकॉज माई नाना ही हैज़ बिन एक्सपायर्ड, तो इसलिए इसकी वजह से मैं नहीं रख रही थी. बट मुझे एक लाइक रिक्वेस्ट आई थी, एक दो जो भी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आ रहे हैं उनमें से एक दो जन की रिक्वेस्ट आई थी कि भाई अगर वो लोग आ रहे हैं, like if they are going to any of the abroad countries, whether it can be UK, Canada, any of the country, तो उसमें क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, what are the important things they should carry. क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें लेके लाइक बहुत सारी चीज़ें पैक कर देते हैं, तो वो जो बैग है वो दूसरी चीज़ों से पैक हो जाती है. तो फिर जो सामान इम्पॉर्टेंट रहता है वो हम लाना भूल जाते हैं. तो मैंने आप सबके लिए पूरी लिस्ट बनाई है. हमारे टाइम पे भी हमने लिस्ट बनाई थी बट वो मैं भूल गई थी, तो मैंने याद कर करके अब सबके लिए पूरी लिस्ट रेडी की है कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको लेके आनी है. तो ज़्यादा देर ना करते हुए आई वुड बी स्टार्टिंग द वीडियो. तो सबसे पहली चीज़ एक है कि बैगेज अलाउंस. तो आपको वो चेक करना है कि आपको आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम 2 बैग्स होती है 23 केजी की. 2 बैग्स तो होती ही है, प्लस हैंड बैग होती है 8 केजीज़ की, जो आप हैंड में लाइक कैबिन में लाइक फ़्लाइट में ले जा सकते हो, तो वो एक रहती है. बॉयज़ के लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी रह रही है तो प्लीज़ टेक अ लैपटॉप बैग. बॉयज़ के लिए वो बहुत अच्छा होगा. लैपटॉप बैग में आप जितनी भी चीज़ें ठूस लो अच्छा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी, उसका कोई वज़न नहीं करता, वो आप ले सकते हो. और गर्ल्स के पास पर्स रहता है, तो उसमें जितनी भी चीज़ें हैं यू कैन ऐड इट, तो वो आपको एक्स्ट्रा थोड़ा मिल जाएगा. तो बहुत बड़ी सी बैग बाय कर लो अगर नहीं है तो, और उसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़्यादा है जो उस बैग्स में नहीं आ पाई वो उसमें डाल सकते हो. तो और स्टूडेंट्स के लिए मुझे ऐसा हमारे टाइम पे जब हम आए थे, तब स्टूडेंट्स के लिए वी वर हैविंग वन एक्स्ट्रा बैग ऑफ 23 केजी. हमने उसी तरह से पैक किया था. फिर हमको ऐसी न्यूज़ मिली कि भाई आप नहीं ले जा सकते, तो हमने वापस वो बैग खाली करके सब कुछ किया. बट देन व्हेन वी गॉन टू द एयरपोर्ट, उन्होंने हमको बोला कि आपको ईज़िली आप ला सकते थे 23 केजी की बैग. हु टोल्ड यू कि आप नहीं ला सकते? तो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आप जहाँ से भी अपनी एयर टिकट करवाते हो ना, वहाँ पे आप उनको पूछ लो कि भाई लाइक पूछना मतलब उसके वेबसाइट पे जा लो या कस्टमर केयर को कॉल कर लो कि हमको लाइक स्टूडेंट कुछ है क्या, स्टूडेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा बैगेज या ऐसा कुछ है. और बैगेज का मैं मेरी तरह से बता रही हूँ जो मुझे पता है, बट यू नीड टू गो टू योर वेबसाइट ऑफ द विच एवर योर सेलेक्टिंग, जो भी एयर सर्विस आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें जाके, उस वेबसाइट पर जाके आप अपना चेक कर लो कि कितना आपको अलाउड है क्या नहीं. सो मैं सबसे पहले तो आपको बताऊँगी कि इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे क्या ज़रूर पड़ेगी. अब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो ऐसा है कि भाई हम स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं, तो हम थोड़े साल तक तो रहने ही वाले हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि 10th और 12th के डिग्री सर्टिफिकेट है, वो आप अपने साथ कैरी कर लो. फिर जॉब लेटर, अगर आपने कहीं भी जॉब किया हो उसका आपके पास कोई ऑफ़र लेटर भी होता है, या तो फिर कई कंपनीज देती है कि भाई इन्होंने हमारे यहाँ पे इतने साल काम किया है या कुछ भी, तो यू कैन टेक दैट. फिर पासपोर्ट और वो सब तो आप ऑब्वियसली लेने वाले हो, तो वो तो एक सही बात है कि पासपोर्ट तो आप अपना कैरी करने ही वाले हो एनी हाउ. फिर ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, बट आई विल डू वन थिंग. आई थिंक अंकुश के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस का जो सेक्शन है ना, वो हम खाली रख के वो हम अंकुश से जानेंगे. मुझे नहीं पता कि इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस का कुछ होता है या इंटरनेशनल आपको कुछ निकलवाना पड़ता है, ऐसा उसमें कुछ तो है. तो वो मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकती, तो इसीलिए वो हम अंकुश से एक बार कंफर्म करके वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी. फिर है इलेक्ट्रिक आइटम्स, जो इलेक्ट्रिक
गैजेट में आपको लाना होगा वो ऑब्वियसली आपका स्मार्टफोन तो आप लेके ही आने वाले हो। फिर अगर आप लैपटॉप ला रहे हो तो वो सब चीज़ें इम्पोर्टेंटली रख दो कि लैपटॉप चार्जर आपने रख दिया, उसका जो लैपटॉप का जो भी उसका सामान है वो सारा का सारा ले लो, ताकि यहाँ पे आके फिर अगर आपकी स्टडीज़ में लैपटॉप का कुछ काम आया तो अगर आप भूल गए तो वो बहुत ही वो हो जाएगा, तो वो सब एकदम परफेक्टली रख दो। फिर यूके पिन एडेप्टर, आई वुड सजेस्ट कि यूके पिन का जो एडेप्टर रहता है वो आप वहाँ से लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे फिर लेने जाना फर्स्ट आप आते ही थोड़ी शॉपिंग करने लगोगे, तो फिर वहाँ से ही लेके आओ। आई थिंक वहाँ पे हमको थोड़ा चीप पड़ेगा, बिकॉज एन एयरपोर्ट पे भी मिलता है बट वो आई थिंक थोड़ा महंगा मिलेगा। तो मैं वो बोलूँगी कि यूके पिन एडेप्टर आप ले लो। पावर बैंक, आई वुड सजेस्ट कि पावर बैंक रख लो, ज़रूरी नहीं उतना, बट यू नो आप कॉलेज जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, चार्ज नहीं हुआ फ़ोन, तो वो आप पावर बैंक अगर आपके पास हो तो वो सेफर साइड के लिए आप कैरी करके ले जा सकते हो। तो पावर बैंक, तो इलेक्ट्रिक आइटम में हो गया यू नो लैपटॉप चार्जर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, यूके पिन एडेप्टर, पावर बैंक। अब आते हैं किचन आइटम्स पे। ये जो किचन आइटम्स है उसमें मैं आई थिंक 2 पार्ट करूँगी, क्योंकि बैचलर्स भी आते हैं लड़के अकेले, और कई कई फैमिली भी आती है। हम पूरी फैमिली आए थे, तो मैं और रिया बनाने वाले थे, तो हम उस तरह से लाए थे। तो बट हाँ, अगर बैचलर्स भी है उनको भी ये चीज़ आप लेके ही आओ, ताकि इन द वर्स्ट केस आपको उतना आपके पास हो तो आपको तुरंत लेने ना जाना पड़े। तो किचन आइटम्स में प्रेशर कुकर फर्स्ट चीज़ वो ला दो, कि भाई किसी दिन ओनर ने लाइक जो भी खाना वाला है उसने खाना नहीं दिया, तो आप खिचड़ी तो रखने सबको आती है, तो वो खिचड़ी रख दो प्रेशर कुकर में, तो पेट तो भर ही जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट प्रेशर कुकर ले लो। चकला बेलना, आडणी वेलन जो हम बोलते हैं, वो अगर ले लो तो अच्छा है कि भाई कोई कोई लड़कों को रोटी भी आती है, तो फिर देन वो लोग खुद बना सकते हैं। अगर नहीं आती हो तो भी लेके आओ, कि फ्यूचर में अगर वाइफ को लेके आओ तो फिर वो लाना ना पड़े। सो इट्स अपॉन यू कि आप अपनी तरह से सोच के देखो कि आपको चकला बेलन की ज़रूरत है कि नहीं, आप बनाओगे रोटी या एनीथिंग यू वांट। फिर है कुकिंग पैन सेट आ जाता है पूरा, जिसमें तवा आ जाता है, एक तवा जो रोटी बनाने वाला रहता है, एक पैन आ जाती है कुछ भी आपको फ्राई करना है उसका, और कढ़ाई। तो ये पूरा कुकिंग पैन सेट होता है, तो वो आप ले लो एक, तो ताकि उसमें सब कुछ आ जाए, तो आपको अलग अलग सब बाय ना करना हो, पूरा सेट ही आएगा। उसमें आएगा तवा, पैन, कढ़ाई, तो रोटी भी बन जाएगी, कुछ फ्राई करना है या कुछ भी बनाना है तो वो भी हो जाएगा। फिर मसाला दानी, जो स्पाइस बॉक्स रहता है ना, वो ले आओ, ताकि आई वुड सजेस्ट कि आप लेके आओ, भले बैचलर्स भी आ रहे हो लेके आओ, क्योंकि कई बार थोड़े टाइम आप जब स्पेंड करोगे ना, फिर आपको होगा कि यार क्या दूसरों के हाथ का खाना, फिर आपको वो लगेगा कि खुद सीख लो, खुद फटाफट बना के खा के सो जाओ, तो वो आपको थोड़ा होगा। यहाँ पे आके थोड़े आप फ्री लाइक यू नो इंडिपेंडेंट हो जाओगे। तो मसाला दानी छोटू सा कुछ भी है तो वो ले आओ, ताकि पूरे जो मसाले वो आप उसमें भर पाओ और अलग अलग आपको ना रखने पड़े। फिर स्पैचुला ले लो, वुडन स्पैचुला 2-3 रख ही लो, कि जो भी कुछ लेना है, फ्राई करना है, आपको सब्जी लेने के लिए स्पैचुला तो चाहिए होगा, तो वो एक वुडन रख लो, और दूसरा जो स्टील के आते हैं 1-2 आप वो भी रख सकते हो। देन नाइफ़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नाइफ़ तो लेके भी आओ, फ्रूट कट करने के लिए भी नाइफ़ तो चाहिए होगा ना, तो नाइफ़ लेके आओ। पीलर, यू नो टोमेटो क्या, पोटैटो, वो सब आपको पिल करना हो, कैरेट, तो पिलर भी आप पक्का लेके आओ। फिर स्पून, फॉर्क, प्लेट, ग्लास बाउल, तो ये आप 2-2 सेट ला सकते हो, लाइक प्लेट 2 ला सकते हो। फिर स्पून का अगर सेट हो, 6-7 स्पून हो, जिसमें 3-4 फॉर्क हो या 3-4 स्पून हो, तो वो आप लेके आ जाओ। फिर ग्लास लेके आ जाओ, पानी पीने के लिए ग्लास चाहिए होगा, तो ग्लास लेके आ जाओ। देन बाउल, 2 बाउल्स ले लो आप। फिर स्ट्रेनर, यू नो अगर आपको ये यू नो पास्ता या नूडल्स या राइस भी रखने आते हो और स्ट्रेन करना हो, तो आप इजीली छोटा सा जो अच्छा हैंडी वाला हो, इतना भी आता ही होगा आई थिंक स्ट्रेनर, यू नो मुझे गुजराती में इसको क्या बोलते हैं स्ट्रेनर को,
जो राइस रहते हैं उसको, जो वो उबाले वाले राइस बनाते हैं फिर पानी निकालते हैं, वो मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना उसको क्या बोलते हैं। फिर सीज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी कट करने के लिए आपको सीज़र चाहिए तो 2 सीज़र रख ही लो, ताकि एक हो जाए तो दूसरा आपको मिल जाए। फिर चाय छन्नी ले लो, चाय तो बनाने किसी को भी आती है, तो टेक चाय छन्नी। फिर ग्रेटर, कुछ भी ग्रेट करना हो तो वो छोटा, अगर चाय भी बनानी हो तो अदरक ग्रेट करने भी आपको चाहिए होगा, तो ग्रेटर ले लो। फिर कैसरोल, अगर समझो कि आप टिफ़िन भी आ रहा है और रोटी बची है और आप कैसरोल में रख दोगे तो वो 1-2 दिन तक उसमें अच्छी रहेगी, तो कैसरोल ले लो। ये भी सारी जो आइटम मैं बोल रही हूँ ना वो मैं लिख दूँगी, ताकि आप सबको परफेक्टली याद रहे कि भाई ये लेना है। फिर क्लोथिंग में फॉर बॉयज़ आई वुड सजेस्ट कि 2-3 वो लोग फॉर्मल पैर ले आए, ताकि अगर कॉलेज में कुछ है, लाइक प्रेजेंटेशन है या ऐसा कुछ भी है, तो दे कैन वेयर दैट। फिर टी शर्ट आई वुड सजेस्ट कि फुल स्लीव लाना, और 6 to 7 पैर्स नहीं, 6 to 7 टी शर्ट्स ले आना फुल स्लीव की, क्योंकि यहाँ पे ठंडी बहुत होती है। सिर्फ 3 या 4 मैक्सिमम 2 या 3 मंथ्स यहाँ पे गर्मी होती है, अदरवाइज इट्स ऑलवेज लाइक बहुत ठंडी होती है। तो फुल स्लीव के टी शर्ट ले आओ, हाफ स्लीव के भी ला सकते हो आपको नाइट में पहनने हो या ऐसा कुछ है तो इट्स अपॉन यू। अगर बहुत कपड़े नहीं लाने हों तो आप टी शर्ट ले आओ 5 to 6। फिर फॉर्मल शूज़ ले लो, एक पैर फॉर्मल शूज़, ताकि कुछ भी फंक्शन हो या ऐसा कुछ हो तो आप वो कर सकते हो। स्पोर्ट्स शूज़ ले लो। आई वुड सजेस्ट कि स्पोर्ट्स शूट आप एक ही कैजुअल वेयर जो रहते हैं वो ले आओ, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स शूज़ जो भी बॉयज़ के गर्ल्स के शूज़ रहते हैं वो बहुत अच्छे चीप प्राइस में, चीप मतलब 30-35 पाउंड तक मिल जाते हैं। अच्छे स्टोर्स है, जेडी है, ऑनलाइन भी सब ब्रांड्स है, लाइक एडिडास है, नाइकी है, पूमा है। सो यू विल गेट एवरीथिंग इन, मतलब पाउंड के हिसाब से इट्स चीपर आई थिंक। सो आप एक ही लाओ, एक ही जो नॉर्मल वेयर के लिए लाने वाले हो, फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हो। और एक तो 4-5 महीने तो चल ही जाएगा, अगर आप 4-5 महीने बाद शॉपिंग करना स्टार्ट करोगे तो उतना तो वो चल ही जाएगा। फिर 7 to 8 पेयर ऑफ सॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको यहाँ पे शूज़ ही पहनने होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो 7 to 8 पेयर्स ले आओ, ताकि एक वॉश में हो या ऐसा कुछ हो तो आपके पास इतने तो होने ही चाहिए। फिर विंटर जैकेट, अच्छा वाला विंटर जैकेट ले आओ। ग्लव्स, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि आप आते ही तुरंत शॉपिंग पे नहीं जाने वाले हो, तो ये लेके आओ तो 2-3 मंथ्स तक तो आपको कुछ लाना नहीं पड़ेगा। अगर हम ये सब नहीं लाए थे इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ आप लेके आओ विंटर जैकेट अच्छा वाला। देन ग्लव्स ले आओ। फिर पुल ओवर है, स्वेटर्स है, हुडीज़ है, वो स्वेटर हुडीज़ आप ला दो 4-5। स्वेटर जो है वो आप 2-3 ला दो अच्छे से गर्म वाले। फिर मोटे ऐसे जो जॉगर्स रहते हैं, थोड़े ऐसे थोड़े मोटे जैसे जॉगर्स रहते हैं, वो आप लेके आओ। कई बॉयज़ को या गर्ल्स को वॉकिंग पे जाना रहता है या जॉगिंग पे जाना रहता है, तो जॉगर्स और वो हो तो आप वो पहन सकते हो। फिर स्लीपर ला दो, स्लीपर इज़ इनफ। फ्लिप फ्लॉप मतलब वही स्लीपर आप ला दो एक। फिर अंडर गारमेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अंडर गारमेंट्स आप रख लो, कोई और चीज़ कम रखो तो चलेगा, लेकिन ये 7 to 8 अंडर गारमेंट्स आप रख ही दो। अगर इससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी रख दो। फिर यहाँ पे इतना तो कुछ रिलीजियस थिंग होता नहीं है, बट हमारी दिवाली रहती है। फिर अगर इफ़ यू सेलिब्रेट रक्षाबंधन हो हियर, ऐसे आपको तैयार होकर घूमना है तो 1-2 कुर्तेज़ ले लो, कुर्तेज़ पजामेज़ ले लो। तो कोई भी अगर अच्छा किसी के घर पे फंक्शन है, शादी वादी है, अगर कोई फ्रेंड बन गया, उसके रिलेटिव में किसी की शादी है, तो आप वो कुर्ता पजामा पहन सकते हो, तो वो ले लो। एंड आई वुड सजेस्ट कि क्लोथ्स में आप ये थर्मल ले आना, जो लक्स का हमारा इंडिया का अच्छा आता है। यहाँ के थर्मल्स अच्छे हैं बट इतना वो इफ़ेक्ट नहीं करते, सो आई वुड सजेस्ट कि 1 या 2 थर्मल आप डाल देना अच्छे वाले। फिर मसाले में आई वुड सजेस्ट कि आप इतना लेके आओ, जो भी हमारे रोज़िंदा मसाले रहते हैं, जैसे टर्मरिक हो गया, चिली, गरम मसाला, जीरू,
फिर राई। तो ये सब आप एक दो पैकेट लेके आओ कि अगर जिसको ऐसा है कि नहीं भाई वो खाना लाइक वो क्या बोलते हैं, कोई कुक उनका होगा या कहीं से वो टिफ़िन मंगवाने वाले, तो वो मत लाना, इट्स अपॉन यू। बट देन यू थिंक कि भले वो टिफ़िन का है बट आप कभी कभी खुद बनाओगे, तो आप इतना एक दो पैकेट्स वो ले आना, जो भी हमारे रोज़िंदा, हमारी मम्मी को पता ही रहता है रोज़िंदा मसाले हम क्या यूज़ करते हैं, वो आप ले लेना। फिर पर्सनल आइटम में टूथब्रश मत भूलना, 2 to 3 टूथब्रश रख देना। फिर टूथपेस्ट फॉर अ स्टार्ट, फिर हेयर ऑयल, किसी किसी को हेयर ऑयल की आदत रहती है तो हेयर ऑयल मेक श्योर आप ले आओ। देन जिसको भी चश्मे हैं, स्पेक्स है, वो 2 to 4 पेयर्स आई सजेस्ट आप लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे थोड़े आपको महंगे पड़ेंगे। आते ही अगर तुरंत कुछ टूट गया, फूट गया, तो फिर अगर आप थोड़े लाइक नहीं दिखता है तो अंधे हो जाओगे। तो आई वुड सजेस्ट कि 2 to 3 आप वहाँ से ही बनवा के लेकर आओ। फिर मेडिसिन्स जो भी इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स है, लाइक कोल्ड की है, कफ़ की है, फीवर की है, डायरिया की है, पेन किलर, यहाँ पे बहुत ठंडी होती है तो कई बार कुछ लोगों को बॉडी पेन होते हैं, जैसे कि लेग्स या कुछ भी, तो पेन किलर आप ले आओ। फिर बाम ले आओ, विक्स बाम। फिर अमृतांजन इफ़ यू हैव हेडेक प्रॉब्लम जैसे मुझे है, तो अमृतांजन बाम है जो मैं लेके आई हूँ। तो अगर आपको हेडेक का प्रॉब्लम है तो वो ले आओ। पैरासीटामोल रख लो। तो पेन किलर जो भी सारी है वो आप लेके आओ। फिर दूसरा पर्सनल आइटम में हैंगर्स ले लो, 4-5 हैंगर्स की आप अपने कपड़े टांग सको। अगर कुछ वार्डरोब है अच्छा सा तो पूरा सेट आता है, अगर 10 to 12 का, तो वो आप हैंगर्स ले आओ तो अच्छा है। अगर आप ऐसे हैंगर्स में हैंग करके रखोगे तो वो थोड़े अच्छे रहेंगे एंड थोड़े पहनने लायक रहेंगे। फिर हेयर ब्रश, जो कोम्ब रहता है वो। फिर बॉयज़ के लिए इफ़ यहाँ पे शेविंग करना वो भी थोड़ा महंगा है, तो जिसको भी खुद आता हो, खुद वो अपनी कर देता हो, तो वो ट्रिमर ले आए ताकि अपनी शेविंग वेविंग खुद कर दे, तो शेविंग के पैसे वो बचा सकते हैं। तो ट्रिमर आप एक रख लो। फिर मॉइस्चराइज़र क्रीम, एज इट्स लाइक अ विंटर फॉर अस, तो हमारी स्किन कई बार ड्राई हो जाती है, फट जाती है, तो मॉइस्चराइज़र क्रीम रख लो। अम्ब्रेला, दिस इज़ मस्ट, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश आती रहती है, जैसे अब भी आ रही है, आप देख सकते हो पूरा का पूरा भीगा हुआ है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ प्लीज़ एक अच्छी क्वालिटी की अम्ब्रेला लेकर आओ आप, क्योंकि यहाँ पे हमने अम्ब्रेला बाय की थी, अम्ब्रेला अच्छी भी नहीं थी, ऐसे टूट गई, तो अच्छी वाली अम्ब्रेला आप ले आओ। फिर हाउस होल्ड आइटम में है, उसमें है डबल बेडशीट पिलो विद पिलो सेट। तो आप दो डबल बेडशीट लेके आओ विद अच्छी वाली अच्छी क्वालिटी आप लेके आओ, 2 पैर, ताकि आप कहीं पर रह रहे हो, गद्दा लगा है, तो आप उस पर मस्त सब बिछा के वो अपनी खुद की बिछा के आप उस पर सो सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट 2 आप पैर ले लो। फिर टॉवल, हैंड टॉवल मत भूलना। फिर ब्लैंकेट आई सजेस्ट कि अगर आपको लाना है तो एक ला दो, जो इंडिया में आई थिंक ऐसे मिलते हैं जो पतले रहते हैं लेकिन बहुत गर्म रहता है। तो अगर वैसा पतला वाला है और बहुत अच्छा गर्म है तो वो लो, बहुत मोटा मत ले आओ। आप यहाँ पे आके भी बाय कर सकते हो, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जैसे कि टेस्को है। फिर ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हो, तो इट्स अपन यू आपको कैसे लाना है। बट आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा बैग में स्पेस वो कुछ प्रॉब्लम हो तो एक पतला सा गर्म वाला ब्लैंकेट ला दो। मनी, रिगार्डिंग मनी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इतना आप करो कि अपना 2 या 3 मंथ्स का सेटिंग करके आओ। उतना आपके पास आपका 2 या 3 मंथ का आपके पास रेंट होना चाहिए। फिर आप लिविंग एक्सपेंस उसमें से निकालो, फिर ट्रैवल एक्सपेंस। सो इन सब चीज़ों के लिए आई वुड सजेस्ट कि 2 to 3 मंथ्स तक आप कर पाओ, उतना आपके पास होना चाहिए।
सो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगती है कि आपको लेके ही आनी चाहिए। एंड हाँ, और जो हमारे इंडियन जो नाश्ते रहते हैं, लाइक यू नो, खाखरा है, खाखरा यहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जैमिन के, बाजरी के, और अलग अलग फ्लेवर के, और बहुत अच्छे रहते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं, मुझे नहीं चलेगा इसके बिना, तो वो जो हमारे जो स्नैक्स रहते हैं तो लाना। अदरवाइज़ यहाँ पे वीबी है, जहाँ पे आपको सारी की सारी इंडियन चीज़ मिल जाती है। वीबी है, सीरा कैश एंड कैरी है, तो ऐसा कुछ रेमारी बिस्किट भी मिल जाते हैं। तो मैं वही कहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत पसंद हो और आपको लानी हो तो ही लाना। अदरवाइज़ मम्मियाँ टेंशन मत लेना, यहाँ पे सारे नाश्ते मिलते हैं विद द इंडियन टेस्ट, तो वो कुछ टेंशन ज़रा भी मत लेना। रेस्ट जो भी, हाँ, अगर कुछ भूल जाओ तो भी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टोर्स है, टेस्को है, टेस्को में हमारी सारी ग्रोसरी हम टेस्को से लेते हैं। पाउंडलैंड है, जहाँ पे सब चीज़ें आपको एक एक पाउंड में मिल जाती है। तो इतनी ये सब चीज़ें कवर करो, बट कुछ ना आए तो डोंट वरी, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। बस अपना 2-3 महीने का आप लेकर आ जाओ, ताकि आपको 2-3 महीने तक कहीं बाहर ना जाना पड़े, एंड यू कैन जो भी आपके पास स्टव्स है उसमें आप रह सकते हो। रेस्ट, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है कि भाई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पीपल आर लिविंग ओवर हियर, बहुत सारे इंडियंस भी रहते हैं, बहुत सारे गुजरातीज़ भी रहते हैं 10-10, 15-15 सालों से। तो ऐसा नहीं है कि भाई चीज़ें नहीं मिलती होगी, सारी की सारी हमारी चीज़ें मिलती है। सो डोंट वरी। बस अगर एक यू नो, आई वुड सजेस्ट कि एक डिसीजन लिया है, सो मैं मॉम डैड को भी बताना चाहिए जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, ज़रा भी चिंता मत करो अपने बच्चों की। इफ़ दे हैव मेड द डिसीजन इतना दूर आने का, तो फिर वो अपनी यू नो आगे की लाइफ खुद अकेले तय कर सकते हैं। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग सा लेकर। आई होप आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हो। ऐसे ही अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए, यू वांट मी टू मेक वीडियोज़ ऑन एनीथिंग लाइक दिस, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली मेक। और अभी आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे अंधेरा हो चुका है। So, bye guys. We'll meet you in my next video.